दोस्तों, अगर किसी के पास में ओ लेवल की डिग्री ना हो तो क्या वो आर ओ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है? या फिर अगर किसी स्टूडेंट ने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसी या सीएस से, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसके अलावा बीए बीएससी वाले इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपके लिए रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आरओ और एआरओ का, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इंटरनेट पर कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई जाएंगी। देखिए, ग्रेजुएशन में आपने कोई भी कोर्स कर रखा हो, बीटेक, बीएससी, एमएससी, बीए, बीसीए, इन सब लोगों के लिए इस फॉर्म की क्या एलिजिबिलिटी है उसको डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हर साल हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारे नोट्स से लगभग 90% क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। इसके लिए आप अगर हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या फिर अगर आपके पास में टेलीग्राम ऐप है तो आप टारगेट स्टडी IQ सर्च करेंगे तो ये वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हो सारे नोट्स जो हैं ये वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, आरओ का फॉर्म भरते समय इसमें बेसिकली 2 टाइप के कोर्स मांगता है। पहला कि अगर आप ग्रेजुएशन है, मतलब 2 टाइप की पोस्ट इसमें निकलती है। एक तो होती है बिल्कुल नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए और दूसरी होती है कुछ विशेष कोर्स की रिक्वायरमेंट रखता है। नॉर्मल ग्रेजुएशन में आपके सारे लोग आ जाएंगे। तो जिनके मन में डाउट था कि सर हमने मैकेनिकल से बीटेक कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है या हमने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है, देखो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब उस ग्रेजुएशन में वो कोई भी कोर्स हो सकता है, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे वो बीए हो। तो आपका कोई भी कोर्स ग्रेजुएशन का है तो आप इस वाली वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए भी वैकेंसीज निकलती है। तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली पोस्ट होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ में इसमें आरओ और एआरओ दोनों में कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनकी जो कुछ स्पेशल कोर्स की डिमांड करती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो होता है नॉर्मल आरओ और एआरओ की वैकेंसी जिसमें ग्रेजुएशन मांगता है, जिसमें तो कोई भी ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है। एक होती है आरओ एआरओ हिंदी, तो जिसमें हिंदी लिखा है, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। जिसमें आरओ एआरओ उर्दू लिखा है उसको कोई भी ग्रेजुएशन वाला नहीं भर सकता है। जिसने उर्दू एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा है सिर्फ वही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। या फिर जिसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है वो लोग अकाउंटेंट वाला फॉर्म भर पाएंगे। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बंदे इन 3 फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले सिर्फ आरओ एआरओ की नॉर्मल वाली वैकेंसीज़ को ही भर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसमें अकाउंटेंट की पोस्ट थी, समीक्षा अधिकारी हिंदी की पोस्ट थी, उसके बाद में समीक्षा अधिकारी उर्दू की पोस्ट थी, समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट, सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट, और ये सभी पोस्ट थी। लेकिन नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पिछले साल नहीं आई थी। ठीक है, इससे पहले वाला अगर फॉर्म देखोगे तो 2017 में इससे पहले वैकेंसी आई थी और 2017 से सीधे फिर आई थी 2021 में। तो 2017 वाले फॉर्म में अगर आप देखोगे तो देखो आरओ की जो वैकेंसीज हैं इसमें देखो मांगा है ग्रेजुएट डिग्री और एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपसे कोई विशेष कोर्स की डिमांड नहीं करी गई है कि आपको हिंदी आनी चाहिए, कॉमर्स के ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन मांगा है और जिसका मतलब होता है कि आपने बीए, बीएससी, बीटेक वाले सभी लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो वैकेंसी होती है इसमें ओ लेवल का क्या फंडा है, तो आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही पोस्ट, यानी कि आरओ और एआरओ, दोनों ही आरओ और एआरओ, इन दोनों में ही कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जहां पर ओ लेवल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ पोस्ट तो ऐसे नॉर्मल होंगे जिनमें ओ लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया 2017 वाले फॉर्म में, देखो रिव्यू ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसके लिए देखो ओ लेवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे तो देखोगे किसी किसी पोस्ट में लिखा रहता है साफ साफ कि उसको ओ लेवल का कोर्स वहाँ पर मांगा गया है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। कुछ पोस्ट मतलब ऐसी होती हैं, देखो यहाँ पर लिखा है समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट वाला फॉर्म भरेंगे तो उसमें देखो लिखा है ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो अब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में डाउट आता है कि सर क्या आर के लिए ओ लेवल ज़रूरी है, तो आपका आंसर हो गया कि कुछ पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है, कुछ के लिए नहीं ज़रूरी होता है। लेकिन आपसे रिकमेंडेशन है कि आप चाहें तो ओ लेवल का कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ में अभी यूपी गवर्नमेंट ने ओ लेवल के समकक्ष कुछ कोर्स की एक लिस्ट भी जारी करी है कि ये वाले कोर्स जो हैं वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। इस वजह से बहुत सारे बीटेक वाले स्टूडेंट्स को अब ओ लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बीसीए वालों को नहीं करना है, जिन लोगों ने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा है अपने ग्रेजुएशन में, उन सभी को अब ओ लेवल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ओ लेवल के समकक्ष ही माने जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने आपको दिखा दिया पिछले साल अगर आप देखोगे तो देखो इसमें लिखा है समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट, तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। ठीक है, और ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें टाइपिंग और मांगा जाता है। ठीक है, अब देखो समीक्षा अधिकारी हिंदी वाला पोस्ट देखोगे तो बैचलर डिग्री विद हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि ऐसी डिग्री जिसमें हिंदी लिटरेचर या फिर संस्कृत लिटरेचर आपके सब्जेक्ट के रूप में हो, सिर्फ वही लोग हिंदी वाली पोस्ट भर पाएंगे। उर्दू वाले में आपका उर्दू एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर हिंदी उर्दू या अकाउंटेंट ऐसा कुछ ना लिखा होता तो मतलब हो जाता कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी डिटेल है। इसके अलावा भी आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सो दैट आपको भी वहाँ पर RO की तैयारी से संबंधित मॉक टेस्ट और सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स वहीं पर आपको मिलने लगेंगे।